जय श्री राम मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आखिर परम पूज्य गुरुदेव ने क्यों कहा कि रोने से काम नहीं चलेगा, रोना किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं। आइए परम पूज्य गुरुदेव के इन गूढ़ रहस्य भरे शब्दों को जानते हैं, समझने का प्रयास करते हैं और अपने अंतर मन में इनको उतारने का भरपूर प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम माँ आदिशक्ति वेद माता के चरणों में वंदन करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए, उनके चरण कमलों में शत नमन करते हुए प्रसंग को शुरू करते हैं। आप सभी से भी विनम्र निवेदन है, प्रसंग को अंत तक जरूर सुनिए और अच्छा लगता है तो परिवारजनों के साथ गुरुदेव के इन विचारों को साझा करिए। प्रिय साथियों, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि ईश्वर ने मनुष्य को संपूर्ण योग्यताएं और शक्तियां देकर इस संसार में स्वच्छंदता पूर्वक जीवन बिताने के लिए भेजा है। परमात्मा कभी नहीं चाहता है कि उसकी एक संतान सिंहासन पर बैठे और दूसरी संतान दर दर की ठोकरें खाए। क्या कभी एक पिता अपने दोनों पुत्रों में इतना भेद कर सकता है? नहीं कर सकता। पिता को अपने सभी बच्चे प्यारे होते हैं, वह सभी को सुखी देखना चाहता है। अगर तुम दुखी हो तो परमात्मा का अपराध नहीं, वरन तुम स्वयं अपने हाथों अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो। ईश्वर ने हमें स्वस्थ शरीर और शक्तिशाली मन क्यों दिया? क्योंकि हम स्वतंत्रता पूर्वक सुखमय जीवन जीने के लायक हो सके, काबिल बन सके। अपना अधिकार प्राप्त करने और उन्नति करने के लिए हमें स्वस्थ शरीर और शक्तिशाली मन परमपिता परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुआ। और वहीं तुम क्या कर रहे हो? रोने, झींकने और हाय हाय करने के लिए अपना जीवन बिता रहे हो। ऐसा सर्व संपन्न शरीर और मन देने का तात्पर्य ही यही है कि मनुष्य सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करे। गुरुदेव आगे बताते हैं कि परमात्मा की दी हुई शक्तियों का जो सदुपयोग करते हैं वे सर्व सुख संपन्न बनते हैं, सर्व सुख संपन्न होते हैं। और जो व्यक्ति अपनी शक्तियों को भूलकर उनका दुरुपयोग करता है, उन्हें जीवन में दुख ही दुख भोगना पड़ता है। वह अपने जीवन में दुखी ही रहता है, जीवन भर अपने आप को और परमपिता परमेश्वर को कोसता रहता है कि प्रभु ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया। उन्हें जिंदगी भर रोते बिलखते हुए बितानी पड़ती है। अपने अस्तित्व को समझो। दुनिया में कोई ताकत नहीं जो तुम्हें सुख, शांति, स्वतंत्रता से वंचित कर सके। आज से ही अपनी शक्तियों का सदुपयोग करना सीखो, तरीका सीखो। तुम्हें भी परमात्मा के राज्य में स्वच्छंदता पूर्वक जीवन बिताने का अधिकार दिया गया है। परम पूज्य गुरुदेव कहना चाह रहे हैं कि इसमें परमात्मा का कोई दोष नहीं, दोष आपके स्वयं का है। यदि आप अकर्मण्य बनकर बैठ जाएंगे तो जीवन में क्या परमात्मा आपको खाना लाके खिलाएगा? है नहीं। परमात्मा आपके अंदर आत्मा स्वरूप में विराजित है। यदि परमात्मा आपका साथ छोड़ देगा तो शरीर जड़ हो जाएगा। परमात्मा की वह अंश रूपी चेतना आपके शरीर के अंदर है, जिस वजह से आप सारी क्रियाएं कर सकते हैं, आपके सारे इंद्रिय अनुभव आप अनुभव कर सकते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि परमात्मा ने सबको बराबर बनाया है, बराबर शक्ति दी है। अब जरूरत है तो उसको निखारने की, उसको समझने की, उसको अनुभव करने की। वो अलग बात है कि आपके कर्मों की वजह से हो सकता है आप असक्षम भी हो, आपका कोई अंग पूर्ण विकसित भी ना हो सकता है आप बोल नहीं सकते हो,
लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि परमात्मा जिससे कोई एक चीज लेता है उसमें दो चीजें ज्यादा दे देता है। मतलब उसमें कोई न कोई दो गुण ऐसे भर देता है जो अन्य में सामान्य रूप से हमें दिखाई नहीं देते। इसलिए परमात्मा को कोसना छोड़ो, अपनी गलतियों को समझना शुरू करो, कहां तुम गलती कर रहे हो। और जब ये बात समझ जाओगे तो परम पूज्य गुरुदेव का संदेश भी समझ जाओगे। और जिसने परम पूज्य गुरुदेव के इन संदेशों को समझ लिया, मैं ये मानता हूं कि उसके जीवन में दुख नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। वह अपने आप को कभी भी अकेला कमजोर महसूस नहीं करेगा। ये मेरा अपना स्वयं का अनुभव है। ये जो मैंने शुरुआत करी थी, इस शुरुआत को करने से पहले मैं बहुत हिचकिचाया, सोचा, लेकिन अंत में परम पूज्य गुरुदेव की सूक्ष्म प्रेरणा से आत्मबल को प्रबल किया और ले गुरुदेव का नाम शुरू किया। और जिस तरीके से आप सभी प्रियजनों का, परिवारजनों का प्यार और सहयोग, सपोर्ट मिल रहा है, वो सराहनीय है। मेरी उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा है। ये कहते हैं कि ऐसी होती है गुरु कृपा, ना आवाज ना दिखाई देती है। जब मन में पूर्ण विश्वास करो अपने गुरु का, तो गुरु तुम्हारे लिए पग पग पर खड़ा है, तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए, तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें चलाने के लिए और तुम्हारी इस डूबती नैया को पार लगाने के लिए। प्रिय साथियों, जीवन में दुख सुख ये जोड़ा है, हम सभी जानते हैं। दुख आता है तो बड़े परेशान हो जाते हैं, परमात्मा को कोसने लगते हैं। लेकिन जब सुख आता है तो क्या अपने सुख में परमात्मा को आपको बुलावा भेजते हैं कि परमात्मा आ जाओ, हमारे सुख में शामिल हो और हमारे सुख का आनंद आप भी अनुभव करो। जिस व्यक्ति ने ये दोनों चीजें समझ ली तो जीवन जीने की शैली समझ ले। उम्मीद करूंगा आपको ये प्रसंग काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि प्रसंग पसंद आया तो इसे जम के अपने परिवारजनों के साथ लाइक शेयर कर दीजिएगा और अपनी संवेदनाएं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और परम पूज्य गुरुदेव का स्मरण करें एक बार और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें।